और मेरे बड़े भैया हैं जिन्हें लोग बिरजू के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हमारे बाबूजी किसी तरह मेहनत मजदूरी करके हम दोनों भाई बहनों को पढ़ाते लिखाते हैं। किसी तरह दोनों भाई बहनों का पेट पालते हैं। और दोस्तों, जब हम दोनों भाई बहन छोटी छोटी थी तभी हमारी माँ भगवान को प्यारी हो गई। आज बाबू जी से मिलती हूँ और उनसे अपनी पढ़ाई के विषय में बताऊंगी कि मैं इधर में आई हूँ और आज मुझे 5 रुपए चाहिए। 5 रुपए विद्यालय में जमा नहीं करूंगी तो मेरी साल भर की पढ़ाई सब बेकार हो जाएगी। चलती हूँ बाबू जी के पास। ऐसा तो नहीं जमा करता रहता क्या करूं? किसी न किसी तरह से तुम दोनों को मैंने पाला। अरे जिस तरह मैंने पाला था इसके बाद सब जानते गुड़िया। अरे तेरी माँ ने छोड़ के चली गई गुड़िया। मैं किसी न किसी तरह पढ़ाई का क्या हाल है? पढ़ाई के विषय में जानना चाहते हैं पिताजी तो मैं आपसे जरूर बताऊंगी। आज मैंने काम करने गया था, वो भी काम मिला था तो ईटा और गाने का। मैं काम किया, जब चलने लगा सेठ जी से बोला कि सेठ जी मेरा पैसा दो। पैसे का नाम सुनते सेठ जी ने मुझे मार बाबूजी तेरे पढ़ाई का क्या हाल है? सुनो पिताजी, तो करके अच्छी पढ़ाए और पिताजी मेरे और पासी करे मैं आई पिता और 500 रुपये मुझे चाहिए।
रुपए चाहिए। अगर 5 रुपए जेले में जमा नहीं करूंगी तो मेरे साल भर की पढ़ाई सब बेकार हो जाएगी बाबूजी। तो 500 की बात करती है। हाँ, आज घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है। गुड़िया मुझे बाबूजी अगर जब घर पे 1 रुपए पैसे नहीं है, घर पे एक दाना नहीं है, तो मैं क्यों मुझे पढ़ाती हूँ? अरे मेरी पढ़ाई बंद कर दो। और आज के बाद में पढ़ूंगी मैं। पैसा नहीं तो क्यों पढ़ाते हो मुझे? बंद कर दो मेरी पढ़ाई। गुड़िया तू पढ़ाई मत बंद कर। मैं अभी तक कभी किसी से कहा नहीं, अरे तेरे लिए तो चाहे मुझे दामन फैलाना पड़े, अरे गली गली पे मुझे भीख मांगना पड़े। मेरा सपना पूरा मत कर गुड़िया, मैं तो ये सोचता हूँ, अरे तू पढ़ लिख लेगी, कहीं न कहीं यदि नौकरी पा जाएगी तो गरीबी दूर हो जाएगी। बाबूजी भैया नहीं, भैया लगे नहीं आ रही। भैया को भी घर का कोई ख्याल नहीं रहता है। भैया का इस समय भैया को भी क्या कहते ये किस्मत है क्या जानता है जमाने में गए जिसकी किस्मत का लेख इंसान को कब कहा कि इस मौत को लाकर खड़ा कर दे, आज तक किसी ने नहीं देखा। मेरे पिताजी का सपना है, उनका ख्वाब है कि मेरा बेटा भी पढ़े, मेरी बेटी भी पढ़े। अगर दोनों शिक्षित होंगे तो उनका जीवन यापन अच्छे से होगा। उनका ख्वाब है कि मेरा बेटा पढ़ेगा, अगर छोटी मोटी भी नौकरी लगी तो हमारी गरीबी के दिन दूर हो जाएगी। बार बार कहता रहता हूँ, जब देखता हूँ कि कभी कभी ऐसा दिन आ जाता है कि घर में खाने को नहीं होता और भूख स्कूल जाना पड़ता है। मैं तो नहीं लेता हूँ, लेकिन सोचता हूँ मेरी बहन भूखी जाती है, उसके भी में क्या गुजरती होगी।
इस वक्त मेरी तकदीर मेरी ये अच्छी है कि तेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसी बहन हुई है। कई बार मैंने खुद छुप कर देखा कि घर में खाना नहीं होता था। अगर खाना एक खुराक है तो वो खुद रख देती थी मेरे लिए और कहती थी कि भैया आएंगे तो मैं बोल दूंगी कि मैंने पहले ही खा लिया। तब जाकर इतना दुख है कि मैं इतना बड़ा हो गया और मेरी बहन मेरे बाबूजी भूखे मर रहे हैं। और जब भी बाबूजी से बोले तो बस एक ही बात लगा रखते हैं कि नहीं तू पढ़, मैं पढ़ाऊंगा तुझे। जिन तरह तो अपनी कसम दे देते हैं, लेकिन आज ये फैसला करके रहूंगा क्योंकि मैं जानता हूं एडमिशन का समय आ रहा है। मेरी बहन को भी एडमिशन के लिए रुपया चाहिए और मुझे भी चाहिए। अब घर में 1 रुपया नहीं है, यहाँ तक कि खाने के लिए अनाज तक नहीं है। कहां से पढ़ेगी? मेहनत करने की उम्र नहीं रहेगी। और बात नहीं की चलता हूँ बाबूजी से आज बात करूंगा। बाबूजी क्या है आपका चेहरा, मैं क्या बोलूं बेटा, क्या बोलूं? इसको क्या हुआ? आप रो क्यों रहे? आज अगर तुम सुनोगे कि बाबू का चेहरा क्यों उदास है, तुम्हारा दिल संकट में फंस जाएगा बेटा। मत पूछो, मैं तो ये सोचता हूँ कि जो और तुम लोग पढ़ लिख लोगे और छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी तो गरीबी दूर हो जाएगी। दिन के 500 रुपये चाहिए, घर का बेटा ये पैसा नहीं है। मैं क्या बोलूं, क्या करूं? बाबूजी एक बात बोलो आपसे, आप हमेशा यही सोचते रहे कि मेरी बेटी और मेरे बेटे दोनों पढ़े। मैं मानता हूँ आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। संसार का हर माँ बाप ये सोचता है कि मेरा बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन हमारे लिए वो बच्चा ही है। लेकिन बेटे का भी कोई कर्तव्य होता है। आप मुझे बेटे और भाई के कर्तव्य से अलग कर रहे हैं, इसलिए आपके हाथ छोड़कर जाता हूँ। मैं जानता हूँ अभी आपने बताया, तभी मुझे पता था कि ये क्यों रूठी खड़ी है। इसका ख्वाब हमेशा था कि मैं पढ़ाई करूं और खूब पढ़ाई करूं, लेकिन आज आप कहते वहां के लिए 500 रुपये नहीं, 500 मुझे भी एडमिशन के लिए देना पड़ेगा। लेकिन उसका निवारण एक निवारण है उसका। अगर आप मेरी बात माने तो उसका निवारण ये है कि बहन भूलवा पढ़ेगी और मैं आपसे पढ़ाई कर देता हूँ बंद। हाँ, क्या तू पढ़ाई मत करेगा? हाँ बाबूजी, ना करो। जो मेरा सपना था वो अधूरा रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। अरे बेटा, तुझसे तो यही नाम था कि मेरा बेटी पढ़ लिख लेगा, कहीं ना कहीं नौकरी पा जाएगा। तू कहता कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मत पढ़ो। भैया ये तो क्या कह रहे हो? अरे आप अपनी पढ़ाई मत करें,
मैं नहीं पढ़ूंगी भैया, मेरी पढ़ाई बंद करवा दो, मैं नहीं पढ़ूंगी। अरे पगली, तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? भैया, मैं कहता हूँ, अरे बाबू तो नहीं समझ रहे, तू तो समझ रही। मेरी बात सुन, अगर मैं पढ़ाई करता रहा, तेरी पढ़ाई भी चल मैं बंद करवा देता हूँ। मैं पढ़ाई करूंगा। आज के जमाने में बिना पैसे की कोई नौकरी नहीं है। और फिर अगर पैसा नहीं है, यहाँ तक कि तेरे एडमिशन के लिए रुपया नहीं, 400-500 रुपए का जुगाड़ कहीं से कर लेंगे। मैं कहीं से जाऊंगा, भीख मांगूंगा, मेहनत करूंगा, मजदूरी करके ले आऊंगा। लेकिन आज 500 ले आएंगे, फिर किताब का खर्च कौन देगा? खाने के लिए नहीं है। और बाबूजी समझ नहीं रहे। मैं कहता हूँ, मैंने मतलब भर के लिए पढ़ लिख लिया है। और अगर मैं काम करूँगा, मेहनत करूँ तो रुपए आएंगे बहन। हाँ भैया, वो तो जानती हूँ। अब देख, अब बाबूजी से जब काम करने जाते तो देखा नहीं जाता। तेरी कसम, जब मैं सोच भी लेता हूँ कि मेरे बाबूजी बोझा उठा रहे होंगे, बहुत दुख जाता है। जानती हूँ कि आपको तकलीफ होता है। बाबूजी, मैं मानता हूँ कि आप मुझे पढ़ाने के लिए सपने देखे हैं, लेकिन बाबूजी आप सोचिए, अगर मैं पढ़ाई करता रहा और 4 पैसे घर में नहीं डाला, खाने के लिए डाला नहीं है, बहन के पढ़ाने के लिए पैसे नहीं, और 4 दिन बाद शादी योग्य हो रही है, कहाँ से पैसे आएंगे उसकी शादी के लिए? क्या कहेंगे लोग? अरे वो डिग्री लेकर मैं क्या करूंगा बाबूजी? वो डिग्री लेकर मैं क्या करूंगा जिस डिग्री को पाने के लिए मुझे अपनी बहन और अपने बाप को दुखी करना पड़ता है। इस उम्र में आप जब बोझा लेकर जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? देखो इसे, वो बिल्कुल जा रहा है, वो देखो बिल्कुल जा रहा है, और इसका बाप बोलियां ढो रहा है। नहीं सुना जाता कहना बाबूजी, कहना नहीं सुना जाता। मुझे अब नहीं काम भर के लिए आपसे है गुजारिश, मेरे पिता काम भर के लिए। कहता कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं कहीं मेहनत मजदूरी करूंगा, यही चाहता है। हाँ बाबूजी, मैं मेहनत मजदूरी करूंगा और पैसे कमाऊंगा, 200 रुपए कमाऊंगा और अपनी बहन को पढ़ाऊंगा, और उसकी शादी के लिए भी तो रुपया इकट्ठा करना है।